Hello dear students, today we are going to discuss class 10th SST Unit 4 Economics Chapter number 1 Development. In last video I have told you about table number 3 Health and Educational Criteria. Table number 3 हेल्थ एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस टेबल के बारे में बताया था। यहाँ 3 स्टेट हैं, पंजाब, केरल एंड बिहार। इनके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 4000 पर ईयर एंड लिटरेसी रेट पर 100% 2001। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन ईयर्स 2002। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर क्लास 1 to 8 2003 and 4। इस टेबल के बारे में वी हैव डिस्कस्ड एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम हेयर ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया विच ऑल्सो इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन। हेल्थ एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया के बेस पे विच ऑल्सो इंडिकेट, ये दर्शाता है द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्राइटेरिया के मापदंड के आधार पर ये भी दर्शाता है कि लाइफ की गुणवत्ता क्या है और वहाँ के लोगों की जीने का स्टैंडर्ड कितना है, स्टैंडर्ड क्या है। इट इज़ क्लियर डैट केरला इज़ द डेवलप्ड स्टेट। और ये क्लियर है कि केरल एक डेवलप्ड स्टेट है, माने एक विकसित राज्य है। इन केरला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ 11 वाइल इन पंजाब इट इज़ 49 एंड बिहार इट इज़ 60। केरल में नवजात शिशु की जो मृत्यु दर है वो 11 है, जबकि पंजाब में 49 है एंड बिहार में 60 है। बिहार में मरने वालों की संख्या ज़्यादा है और सबसे कम केरल में है। और मीडियम की बात करें तो पंजाब में। इट इंडिकेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ इन केरल। ये दर्शाता है कि केरल के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं की अच्छी उपलब्धता है। में केरल के अंदर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। ऑल्दो द पर कैपिटा इनकम ऑफ पंजाब इज़ मैक्सिमम अमॉन्ग दीज स्टेट, यट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन पंजाब इज़ अबाउट टू 5 times दैट ऑफ केरल। जबकि हालांकि पंजाब के अंदर पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, लेकिन यट फिर भी पंजाब के अंदर नवजात शिशुओं की मरने की संख्या केरल के मुकाबले 5 गुनी ज़्यादा है। पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज़्यादा है, 27,851 है, और केरल की 24,492 है। लेकिन पंजाब में मरने वालों की जो संख्या है केरल के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा है। पंजाब की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 49 है, केरल का क्या है 11 है। तो केरल जो है मृत्यु दर में पंजाब से कम है, और पंजाब केरल के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा मृत्यु दर होती है नवजात शिशुओं की। 1000 में 49 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1 साल के अंदर, जबकि पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है वो केरल के मुकाबले ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो केरल इज़ एट द टॉप। इन टर्म ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन की, अगर हम प्रत्याशा की बात करें जीवन
की जो ड्यूरेशन की बात करें तो जो पंजाब उसमें भी केरल टॉप पर है। केरल में लोग की जो उम्र होती है वो ज़्यादा होती है। एवरेज जो एज है केरल के लोगों की वो 74.4 है, पंजाब की 69 है एंड बिहार में 61 है। तो एट द बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी केरल इज़ ऑन टॉप। केरल इज़ विच फार्दर इंडिकेट बेटर एबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़। इसका मतलब ये है कि केरल के अंदर लोगों की जो खान पीन की व्यवस्था है, न्यूट्रिशंस है, पोषक तत्व हैं, वो उसकी मात्रा बहुत अच्छी है। ऑफ द 3 स्टेट लिटरेसी रेट एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेट आर मैक्सिमम इन केरला। इन तीनों स्टेटों की बात करें, पंजाब, केरल एंड बिहार, तो केरल के अंदर ग्रॉस एनरोलमेंट भी सबसे ज़्यादा है। ग्रॉस एनरोलमेंट कितना है? पंजाब के अंदर 96 है, केरल के अंदर 96 है और पंजाब में 68। वहीं बिहार का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 4 क्लास 1 to 8 वो 56 है। केरल इस मामले में सबसे पीछे है। इन केरला लिटरेसी रेट 91% एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर क्लास 1 to 8 96%। इन बिहार लिटरेसी रेट इज़ जस्ट 47%। बिहार में पढ़े लिखे लोगों की जो एवरेज है वो 47% है। इट मीन्स मोर देन हाफ ऑफ बिहार पॉपुलेशन डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। इसका मतलब ये है कि पंजाब की आधी से ज़्यादा संख्या, मोर देन हाफ पॉपुलेशन ऑफ केरल ऑफ बिहार डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। इसका मतलब ये है कि बिहार की आधी से ज़्यादा जनसंख्या पढ़ना लिखना नहीं जानती, वहाँ के लोग अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे मात्र 47% हैं, तो आधे से ज़्यादा लोग क्या हुआ? अनपढ़ हो गए। इवन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन बिहार इज़ ओनली 56, जबकि बिहार का जो सकल नामांकन रेशियो है, आकलन है, वो मात्र 56% है। It means that about half and half the number of children do not go to school। इसका मतलब ये है कि लगभग आधे बच्चे बिहार में पढ़ने नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते। बिहार के आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि बिहार की जो लिटरेसी रेशियो है और ओवरऑल जो रेशियो है इसका वो मात्र 56% है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि बिहार के आधे से ज़्यादा बच्चे, लगभग आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते। टू कंक्लूड ऑफ दीज 3 स्टेट, केरल इज़ द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार इज़ द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट। ऑल्दो केरला's per capita income is less than that of Punjab, yet it is better than Punjab on other development criteria। टू कंक्लूड ऑफ दीज 3 स्टेट, इन तीनों स्टेट की अगर निष्कर्ष निकालें तो केरल इज़ द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार इज़ द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट। केरल सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है और बिहार सबसे कम डेवलप्ड स्टेट है। अगर तीनों स्टेट का कैलकुलेशन लगा रहे हैं, निष्कर्ष लगा रहे हैं, तो केरल सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है और बिहार सबसे कम डेवलप्ड है। ऑल्दो केरला's पर कैपिटा इनकम इज़ लेस देन दैट ऑफ पंजाब, जबकि केरल की पर कैपिटा इनकम पंजाब के मुकाबले कम है। येट इट इज़ बेटर देन पंजाब, लेकिन फिर भी ये पंजाब से बेटर है ऑन अदर डेवलपमेंट क्राइटेरिया। दूसरे डेवलपमेंट क्राइटेरिया के मामले में केरल पंजाब से ज़्यादा बेटर है। सिर्फ केरल के मुकाबले पंजाब की जो है पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, बाकी दूसरी चीज़ों में पंजाब केरल से पीछे है। केरल से सिर्फ पंजाब एक ही लेवल पर आगे है
पर कैपिटा इनकम। बाकी सभी मैटर्स में, बाकी सभी डेवलपमेंट में पंजाब केरल से पीछे है। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं इन तीनों स्टेट की, तो केरल इज़ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट एंड बिहार इज़ द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रेशियो ऑफ डेवलपमेंट पंजाब, बिहार एंड केरल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।